था जो बहुत ही लालची था। किसानों को बहला फुसला कर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मान लेता था। देखो चंगू, यह गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हूँ ही मैं। बेवकूफ को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ यह बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास भोला नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम भोला है और मैं पास के गांव काशीपुर में रहता हूँ। हम ठीक है भोला, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद भोला वहाँ से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुँच जाता है। चलो सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। भोला किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। भोला अब अपनी उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुआ है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। भोला की उगाई हुई फसल की खबर सेठ राजू मल के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज भोला अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो भोला की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है कि भोला आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे भोला, फसल तैयार हो गई है। क्या इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। यह तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है। इस पर ज्यादा मत बोल भोला, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है। इसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल ताकि मैं चलूं यहाँ से, मुझे और भी काफी काम है। यह कहकर सेठ भोला से अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल भोला के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर भोला मायूस हो जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है। ऐसी जिंदगी पर आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? भोला इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद भोला का बेटा बापी, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का यह हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ राजू मल जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ राजू मल जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। कि यह स्थिति सुनकर बापी बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है।
पिताजी आप चिंता मत कीजिए, अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची सेठ राजू मल को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब। बापी पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। उसने ठान लिया कि वो अब गांव वालों की हालत बदल कर रहेगा। अगले ही दिन वह सीधे सेठ राजूमल के पास पहुंचा। नमस्ते सेठ जी, मैंने सुना है कि आप अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल देते हैं। क्या तुम भी खेती करना चाहते हो? हाँ सेठ जी, मैं आपकी शर्तों पर ही आपकी जमीन 1 साल के लिए लेना चाहता हूँ। पढ़ा लिखा है, पर क्या फर्क पड़ेगा, फंसेगा तो वही शर्तों में। ठीक है, ले जा जमीन। राजूमल और बापी के बीच वही पुरानी शर्तों पर कागजी समझौता हो गया। फसल का आधा हिस्सा सेठ का, आधा किसान का। पर इस बार बापी ने खेल पलट दिया। जब बुवाई का समय आया, बापी ने खेत में शकरकंद की फसल लगाई, जो मिट्टी के अंदर उगती थी। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता था। ऊपर से उसने कुछ घटिया पौधे भी उगा दिए ताकि सेठ को लगे कि फसल बेकार है। जब फसल तैयार हुई, राजूमल खेत पर आया। अरे बापी, यह क्या उगाया है? फसल तो बेकार लग रही है। सेठ जी, आपकी किस्मत ही खराब है। इस बार उपज नहीं हुई। ऊपर वाले की मर्जी। ठीक है, जो भी उगा है उसका आधा हिस्सा मुझे दे दो। आखिर मेरी जमीन है। बिल्कुल सेठ जी, आप खुद चुन लीजिए, ऊपर की फसल आपकी, नीचे की मेरी, या जैसा कहें बांट लेते हैं। राजूमल ने देखा कि ऊपर तो कुछ भी नहीं उगा है। उसने झट से कहा, ठीक है, ऊपर की फसल मेरी। बहुत अच्छा फैसला किया सेठ जी। तो लीजिए, ऊपर की सूखी पत्तियां आपकी और नीचे की मिट्टी में छिपी हुई मीठी शकरकंद मेरी। राजूमल हक्का बक्का रह गया। धोखा, ये चालाकी है। नहीं सेठ जी, यही आपकी बनाई हुई शर्त है। जैसे आप भोले जैसे किसानों को चालाकी से फंसाते हैं, आज उसी शर्त में आप खुद फंस गए। गांव वालों ने तालियां बजा दी। खबर पूरे गांव में फैल गई कि बापी ने सेठ को उसकी ही चाल में फंसा दिया। इसके बाद गांव के बाकी किसान भी जागरूक हो गए। उन्होंने बापी की अगुवाई में एक किसान संघ बना लिया और तय किया कि अब वे सेठ से सीधे सौदा नहीं करेंगे। वे आपस में सहयोग करेंगे, फसल बेचने के लिए मंडी में जाएंगे और खुद के लिए लड़ेंगे। कुछ ही सालों में सेठ राजूमल का दबदबा खत्म हो गया। उसकी लालच की दुकान बंद हो गई और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। और बापी, वो अब गांव का सबसे बड़ा नेता था, पर मालिक नहीं, सेवक। तो बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुद्धि और एकता से बड़ा अन्याय भी मिटाया जा सकता है। जब लोग जागते हैं तो राजूमल जैसे लालची सेठ भी झुक जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।